एक आदमी को एक अजीब ग्रह पर छायाओं का एक समूह गुजरता हुआ दिखाई दिया। वह घबरा गया, इसलिए उसने तुरंत हेडलाइट बंद कर दी और छिप गया। अचानक दूरी में एक सिग्नल लाइट दिखाई दी। सिग्नल लाइट से अजीब छाया दिखने लगी। एक बहुत बड़ा राक्षस था। ये इतना डरावना था कि इसने आहाजी को डरा दिया और भाग गया। इस समय राक्षस को आहाजी की आवाज भी मिली। एक छलांग और कूद गया। सौभाग्य से आहाजी के पैरों के नीचे की जमीन अचानक दह गई। उसने दरार के साथ साथ आहाजी का तेजी से पीछा करना शुरू कर दिया। वह घबरा गया और उसने अपने सामने चट्टान को भी नहीं देखा। वह सीधे नीचे गिर गया। हाजी जमीन पर गिर गया, लेकिन वह ठीक था। फिर वह उस दिशा में पीछा करता रहा जहां जियाओ मेई थी। इस समय बड़ी संख्या में राक्षस हमला कर रहे थे। आहाजी चुपके से निकलना चाहता था, अप्रत्याशित रूप से। वह डर गया था, इसलिए उसने तुरंत तेजी से भागा, लेकिन वह गलती से जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि वह खतरे में है। ऐसा लगता है कि वह बच गया था। उसके पैरों के नीचे की रेत अचानक ढह गई। अगले ही पल उसे एक विशाल रेत कीड़े ने निगल लिया। एआई ने इसे खोजने के बाद कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेत का कीड़ा उस पर फिर से हमला करेगा। घबराकर उसने तुरंत अपने सामने की गुफा में खुदाई की। विभिन्न लाल कीड़ों की सुरंग से गुजरने के बाद वह जल्द ही वहां पहुंच गया जहां जियाओ मेई थी। उसके शरीर पर ऑक्सीजन खत्म होने से ठीक 1 सेकंड पहले आहाजी ने आखिरकार जियाओ मेई को दूध लिया। जियाओ मेई ने तुरंत उसी ऑक्सीजन भर दी। हालांकि जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, उन्हें पहाड़ी पर एक राक्षस का सिर मिला। दोनों तुरंत अंतरिक्ष यान की ओर भागे। राक्षस द्वारा पीछा किए जाने के आखिरी सेकंड में उन्होंने सफलतापूर्वक गैस चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया और राक्षस की कमर काट दी। यहाँ मौजूद सामान 1000 लोगों के 10 साल तक जीने के लिए पर्याप्त है। दोनों को बस बचाव दल के आने का चुपचाप इंतजार करना था। हालांकि इस समय उन्हें अचानक ऊपर से एक राक्षस निकलता हुआ दिखाई दिया। आजी और जियाओ मेई तुरंत मुड़े और गोदाम की ओर भागे। गोदाम में गिर गए। हालांकि बहुत सारे सामानों ने राक्षस को रोक दिया, लेकिन जल्द ही उन दोनों की ताकत खत्म हो गई। इस समय राक्षस अभी भी जियाओ मेई का पीछा कर रहा था। आजी ने ऊपर देखा और ऊपर छात्रावास देख। उसके पास तुरंत राक्षस को खत्म करने का एक तरीका था। फिर वह उस शिल्प पर चढ़ गया और जल्दी में बैठ गया। उसी समय उसने जोर से जियाओ मेई को अपने पास आने के लिए चिल्लाया। करीब और करीब राक्षस को देखते हुए